नमस्कार साथियों, आज हम हमारे वीडियो में कुछ ऐसे अतिथि को लाए हैं जो अभी हाल ही में पशु परिचर भर्ती में चयनित हुए हैं। जो इनका नाम मैं बताता हूँ, परिचय देता हूँ। विनोद जोशी, जो भी हाल ही में पशु परिचर भर्ती में चयन हुए हैं और डीवीवी सब हो गया है इनका कंप्लीट। तो इनके पूरे संघर्ष के बारे में हम आज जानेंगे कि कौन सी शिफ्ट थी, किस श्रेणी से थे, कौन सी रैंक आई है आपके राजस्थान में, क्या कैसे कैसे तैयारी की और कौन कौन सी सब्जेक्ट के बारे में पूर्णतः इन्होंने जानकारी प्राप्त करके ही सिलेक्शन लिया। तो आज हम बात करेंगे। तो पहले तो हम बात करेंगे आपको कि आप किस श्रेणी से यानी कौन सी शिफ्ट से थे, कौन सी शिफ्ट हुई, छठी तुक्के वाली शिफ्ट में थे या कौन सी अलग शिफ्ट थी, बताइए उसके बारे में। तुक्के वाली शिफ्ट कैसे कह रहे हैं आप? तुक्के ऐसा कैसे कुछ नहीं होता है तुक्के वाला। तुक्के से ऐसा कभी हुआ नहीं है कि कोई पास हो जाए। लोग सिर्फ कहते हैं कि तुक्के लगाने से हो जाता है, लेकिन मेरा मानना ये ऐसा नहीं है कि तुक्के से। तो जैसे मार्केट में बातें चल रही है, जिसका सिलेक्शन हुआ है वो खुश है, जिसका नहीं हुआ है वो ऐसे बोलेंगे कि तुक्के से पास हो गए। बाकी ऐसा नहीं है कि मेरी लास्ट शिफ्ट थी, इसमें कोई दोहराई की बात नहीं है कि हमने मेहनत नहीं की। हमने भी काफ़ी एग्ज़ाम में मेहनत की है, आज भी कर रहे हैं, और बड़ी बड़ी भर्तियों में हमने भी एग्ज़ाम दिए हैं। पटवारी में खुद मेरा सिलेक्शन होते होते बच गया था, उसमें 16 से 18 मार्क्स मेरे कट गए थे, अंतिम शिफ्ट में था। इसमें भी अंतिम शिफ्ट थी मेरी। तो ऐसा कुछ नहीं है, अब नॉमिनेशन का होता है, किसी को फ़ायदा हुआ है, किसी को। मैं भी मानता हूँ कि किसी शिफ्ट के साथ गलत हुआ है। ये सब बोल रहे हैं कि कोई सी शिफ्ट से बहुत सारे कम बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, तो मैं मानता हूँ, लेकिन बोर्ड ने खुद ने माना है कि बहुत सारे बच्चे को साथ बुरा हुआ है। लेकिन जो फॉर्मूला बोर्ड ने बोला है कि जो चल रहा है वही चलेगा। अब अगली जो भर्तियाँ आएगी, 4th ग्रेड जो आने वाली है, उसमें बोल रहे हैं कि कुछ नया फॉर्मूला हम ढूंढ रहे हैं, ऐसा कुछ अच्छा फॉर्मूला मिलता है ताकि किसी शिफ्ट के साथ कोई बुरा ना हो और सभी को बराबर से न्याय मिले। तो ऐसे बोर्ड ने बोला है कि बीच में ऐसा कुछ होगा नहीं, लेकिन नई भर्ती से हम इसको अप्लाई करेंगे। बाकी फ़िलहाल इस लास्ट शिफ्ट से ही हमने एग्ज़ाम दिया था, और मेरे 120 से 121 मार्क्स थे मेरे, और कुछ नॉमिनेशन से बड़े भी हैं, बोल रहे हैं 10-12 नंबर कुछ बड़े, क्योंकि स्कोर कार्ड जारी नहीं किया अभी तक। बोर्ड ये भी जारी कर देगा, लेकिन अभी कोर्ट के हिसाब से थोड़ा वो पेंडिंग चल रहा है। स्कोर कार्ड निकलता है, उसके बाद ही पता लगेगा कितने मार्क्स अपने आए हैं। तो आप हमें बताइए, आप किस श्रेणी से फाइट किए और राजस्थान में कौन सी रैंक थी, जनरल डब्ल्यूएस में कौन सी थी, कौन सी कैटेगरी से थे, उसके बारे में हमें बताइए आप। जी, मेरा देखा जाए मैं EWS से आता हूँ, जनरल। मेरा EWS से 65 रैंक है, और ऑल ओवर राजस्थान की बात की जाए तो 2146 मेरी रैंक रही है। जनरल कैटेगरी से EWS से बिलोंग करता हूँ मैं। तो ठीक है, तो रैंक तो अच्छी थी। जैसे आपने डीवी करवा लिया था, मैं साथ में था, इनके भाई साहब के साथ में गया था। बाहर कैसा रहा डीवी का माहौल, तो मैं वीडियो में बता दूंगा लगभग। और अंदर क्या क्या हुआ था, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए थे, और कौन कौन से पापा ने वापस एक स्टाम्प बनाया था, तैयार किया था, तो कैसे क्या रहता है अंदर, अंदर क्या चला था, उसके बारे में आप बताइए हमें। वैसे अंदर का कुछ ऐसा ख़ास माहौल नहीं होता है। जो बोर्ड ने जारी किया है, जो PDF जारी की थी, उसके अकॉर्डिंग अपने को डॉक्यूमेंट्स ले जाने पड़ते हैं। जो आपकी पढ़ाई जो आपने शो की है, फॉर्म्स के अंदर जो डॉक्यूमेंट्स आपने लगाए हैं वो सब आपको शो करने पड़ते हैं। बाकी ऐसा कुछ खास नहीं होता है। एक स्क्रूटनी फॉर्म अपने को पहले भरना पड़ता है, उसके बाद DV होता है। DV में आपको जब आपका टाइम होता है, शिफ्ट होती है, उस टाइम आपको बुलाते हैं, और अंदर ज़्यादा कुछ आधा घंटा या 20 मिनट का कुछ रहता है, जिसमें आपके डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाते हैं। कुछ मिस्टेक होती है ऐसी कि इसमें कुछ कमी पेशी है तो आपको तुरंत ही वो बोल देते हैं। अंदर का जो स्टाफ होता है वो भी काफ़ी सपोर्टिव होता है कि आपको ऐसे बाहर नहीं करेंगे। वो पूरी कोशिश करता है कि आपको अंदर ले लिया जाए और प्रोविजनल लिस्ट में नहीं डाला जाए। ऐसी कोई भारी मिस्टेक होती है या कोई डॉक्यूमेंट बिल्कुल ही मिसिंग होता है, तो फिर आपको एंड में जाके आपको प्रोविजनल लिस्ट में डालते हैं। बाकी कुछ कमी पेशी होती है तो आपको तुरंत भेजते हैं कि क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, कुछ नोटरी करवानी है या कुछ भी, तो तुरंत हाथों हाथ बाहर ही मिल जाता है आपको और हो जाता है। तो इतना कुछ अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा। मेरा जाते ही पहला नंबर मेरा ही था उसमें, तो मॉर्निंग में फर्स्ट में ही मेरा हो गया था और इससे कोई दिक्कत हुई नहीं। बाकी अच्छा हुआ है, आप देखते हैं क्या होता है। तो अभी आप इसमें चयनित हुए, वैसे आप चश्मे से हिसाब से पढ़े लिखे भी लग रहे हैं, यानी चश्मे वाले हमेशा पढ़े वाले होते, पढ़ाऊ होते हैं। कौन कौन सी डिग्रियाँ कर रखी है आपने? ग्रेजुएशन तो होगी आपकी लगे, और कौन कौन सी विशेष तौर पे कौन सी की है आपने, वो उसके बारे में बताइए हमें आप थोड़ा बहुत। जी, मैंने ग्रेजुएशन कर रखी है, उसके साथ में एक पोस्ट ग्रेजुएशन भी MCOM कर रखा है मैंने, और एक्स्ट्रा में BSTC जो अपने STC बोलते हैं, DLED, वो मैंने किया है
ताकि रीडमैन से टीचर बनने का जो सपना है मेरा कि थर्ड के टीचर एक बार बनना है मुझे, तो वो कर रखी है। और रीट प्री में भी अपन अभी जो रिज़ल्ट आया है उसमें हम अच्छे मार्क्स से पास में हो गया हूँ, तो उसकी भी तैयारी जारी रखनी है। और पहले की बात की जाए तो बहुत सारी पिछली भर्तियों में मैंने एग्ज़ाम्स दिए हैं, पटवारी भी दिया था और वीडियो भी दिया है, जूनियर अकाउंटेंट भी दिया है। तो किसी न किसी कारणवश यहाँ शायद कुछ किस्मत का भी खेल होता है, मेहनत के अलावा साथ में आपको किस्मत भी साथ होना ज़रूरी है। तो कुछ उसमें हो नहीं पाया, लेकिन अब आगे और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। जिस हिसाब से हमें लग रहा है हम आपकी ज्वाइनिंग कब तक हो सकती है उसके बारे में बताइए। अभी जो भर्ती अटकी पड़ी हुई है उसके बारे में बताइए, आगे क्या हो सकता है उसके तमाम बार जानकारी आपको होगी। वैसे आप तो जुड़े हुए हैं, सिलेक्शन हुआ है, तो बताइए हमें कुछ, और दर्शकों को बताइए, ये भी देखने वाले अगर कोई हो तो। सर ज्वाइनिंग की बात ऐसी है कि जून में कुछ बात थी कि ज्वाइनिंग सबकी हो जाएगी, लेकिन ये कोर्ट में जाने से कुछ थोड़ा लंबा पड़ गया है मामला। अभी कुछ निर्देश आए हैं, हमारे जो हनुमान बेनीवाल साहब है या जो नेता लोग इसमें जो लगे हुए हैं, प्रयास कर रहे हैं लोगों के हित में। तो कुछ फैसले ऐसे आए हैं कि अभी फ़िलहाल बोर्ड का काम जो पूरा है वो डीवी का हो चुका है। जो लोग अब्सेंट थे उनको भी वापस बुला लिया गया है 27 आई थिंक में, मुझे जितना याद है 27 मई की बात थी कि जो भी एब्सेंट रहे हैं उनको बुलाया गया था, अंतिम मौका दिया गया था कि आप डीवी करवा लीजिए। डीवी सबका हो गया है, लगभग 900 से 1000 के बीच में कुछ बच्चे हैं जो एब्सेंट रहे हैं अभ्यर्थी। बाकी 9 साढ़े 9 हज़ार के आसपास लोगों ने डीवी करवा लिया है। डीवी अच्छी तरह से संपन्न हो चुका है। अब बोर्ड की जो कार्रवाई है पूरी हो चुकी है। अब कोर्ट में जो जिसकी पेशी की मतलब बात हुई है, हियरिंग 4 जुलाई के बोल रहे हैं, क्योंकि जून महीने में अभी शायद कोर्ट बंद है, हॉलीडेज़ चल रहे हैं, तो 4 जुलाई को ही पता लगेगा, सुनवाई होगी उसमें। अब बोर्ड अपनी तरफ से जो प्रूफ्स होंगे वो देंगे, फॉर्म नॉमिनेशन जो किया है उसके अकॉर्डिंग जो डॉक्यूमेंट्स होंगे, रिजल्ट्स है, जो भी कोर्ट ने मांगा है बोर्ड से वो जारी करेगा वो अपना। फिर देखते हैं अगला क्या होता है। फ़िलहाल तो अभी अपना बस में कुछ नहीं है, अपन यही वेट कर सकते हैं। लेकिन मैं ऐसा मानना है कि प्रोसेस जो हो गया है वो हो गया, अब इसमें कुछ बदलाव होगा नहीं, जो भी होगा वो नई भर्ती से ही होगा। और फिलहाल जो सिलेक्ट हुए हैं वो अच्छी चीज़ के नंबर हैं, रैंक अच्छी है उनका, मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए। बस अभी जून में कुछ रोज़गार मेला भी था, गवर्नमेंट चाहती है कि वो भी अपनी दिखाए कि हमने इतने लोगों को रोज़गार दिया है। तो जून में बात थी कि रोज़गार मेले में सबको ज्वाइनिंग दे दी जाए, लेकिन कोर्ट में जाने से ये भर्ती थोड़ी लंबित हो गई है, तो थोड़ा टाइम तो लगेगा। जुलाई में इसकी सुनवाई होगी कंप्लीट पूरी, फिर देखते हैं ज्वाइनिंग कब तक होगी। तो आशा करते हैं कि आपकी भी जल्द से जल्द अग्रिम बधाई, आपको ज्वाइनिंग हो जाए, आपकी और जो भी छात्र इनके साथ हैं, साथी बंद है, सबकी ज्वाइनिंग हो जाए। तो आगे हम बात करेंगे कि हमारे जो भी साथी हैं उनको आगामी भर्तियाँ आ रही हैं बड़ी बड़ी, उनके बारे में कुछ सलाह हो तो दीजिए। जी ज़रूर। भर्तियाँ देखिए, ये साल भर्तियों का साल ही मानता हूँ मैं, क्योंकि अच्छे लेवल की भर्तियाँ, बड़ी बड़ी भर्तियाँ हैं। अगर जिसने तैयारी कर रखी है तो उसको ज़्यादा कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा और प्रयास करेगा तो इस साल मेरे हिसाब से लग जाएगा। थोड़ी मेहनत की ज़रूरत पड़ेगी इसमें भी। और सबसे बड़ी जो भर्ती है अभी हम बात कर रहे हैं कि 4th ग्रेड की चल रही है, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, वो काफ़ी बड़ी भर्ती है। और सब लोग ऐसा सोचते हैं कि 4th ग्रेड है, चपरासी भर्ती है, तो मैं नहीं करूँगा, या फिर एक नौकरी अच्छी नहीं, छोटी नौकरी है और उसमें कोई इज़्ज़त नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। जो बेरोज़गार है उसको पता है कि नौकरी कैसी होती है, चाहे छोटी भी हो। सरकारी जॉब के लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो मेरा ये मानना है कि आप अच्छे प्रयास कीजिए, और बड़ी भर्ती है तो आप अवश्य इसमें सफल हो जाएंगे। कुछ तैयारी आपने कर रखी है और कुछ और कोशिश की जाए तो आराम से सफल हो सकते हैं। दूसरी जो बड़ी भर्ती मैंने सुना है अभी कि 10,000 के आसपास पुलिस कांस्टेबल की भर्ती चल रही है, तो वो 12वीं पास युवाओं के लिए, और जो फिज़िकली अच्छे हैं और मेहनत कर रहे हैं युवा, वो भी इसमें कोशिश करें तो 10,000 की भी अच्छी वैकेंसी होती है, क्योंकि भर्तियाँ बढ़ गई है। कुछ लोग 4th ग्रेड में भी अच्छी तैयारी करेंगे, कुछ लोग तो बटी हुई भर्तियाँ हैं, सबको कुछ ना कुछ भर्ती हिस्से में आ रही है। ऐसा नहीं है कि एक ही भर्ती के ऊपर सब लोग दौड़ रहे हैं। कुछ रीट मेंस के लिए भी जाएंगे, क्योंकि रीट मेंस की भी भर्ती जनवरी में मेंस एग्ज़ाम है उसका, तो रीट वाले उसमें फाइट करेंगे, कांस्टेबल वाले कांस्टेबल में जाएंगे, और बाकी जो बच्चे हैं वो 4th ग्रेड में बढ़ जाएंगे। उसके अलावा भी बहुत सारी भर्तियाँ चल रही है, लेक्चरर की भी आ रही है।
तो भर्तियों का साल है 2025, तो इसमें आप मेहनत करें तो सफल हो सकते हैं। और जॉब कोई छोटी मोटी नहीं होती है, एक बार आप छोटी पकड़ लीजिए, फिर आपको जो बड़ी चाहिए उसकी तैयारी आगे से आगे करते रहिए, ताकि आपकी जो मेंटली प्रेशर होता है बेरोज़गारी का वो काफ़ी कम हो जाएगा। और आपको ऐसा मेंटली फोर्स आपके हेड के ऊपर नहीं रहेगा कि मेरे पास रोज़गार नहीं है, पैसा नहीं है, या फिर मैं घर की जो जिम्मेदारी है उसको पूरा नहीं कर सकता हूँ। छोटी जो भी होगी, पैसा आएगा आपके पास तो आप आगे बड़ी तैयारी कर सकते हैं। और अच्छा साल है ये भर्तियों का। अब भर्तियों का अच्छा साल है। आगे हम बात करेंगे कि जो भर्तियों में आपने कौन कौन सी किताबें पढ़ी है। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है किताबों का, लेकिन कौन कौन सी किताबें पढ़ी है, आगामी भर्तियों के लिए कौन सी किताबें अच्छी रहेगी, उसके बारे में कुछ जानकारी हो तो बताएं हमें। जी ज़रूर, किताबें सर सब अच्छी होती है मेरे हिसाब से, ऐसा कुछ नहीं। जिसको जो अच्छी लगती है कि भी मैं इस कोई स्पेशल अपना बुक का ऐसा कुछ है नहीं है, लेकिन जिसको जो सेट हो जाती है कि हम जो शुरुआत से पढ़ते आ रहे हैं वही अच्छी होती है। मेरा कहना ये होता है कि आप कोई भी एक ऑथर की बुक या जो भी होती है वो एक मैटर के ऊपर विश्वास कीजिए, और कभी ये पढ़ा कभी वो पढ़ा इस पर मत जाइए। एक ही बुक लाइए जिसमें आपके राजस्थान की बात की जाए तो बहुत सारी बुक्स आती है, जैसे कि पहले लक्ष्य की भी अच्छी आती थी, अब भी आती है, लेकिन लक्ष्य में थोड़ा मैटर जो है वो पढ़ने में थोड़ा सा लगता है बच्चों को। बाकी अभी जो चल रही मार्केट में वो दीनदयाल की अच्छी चल रही है किताबें, मैंने सुना है और मैं खुद भी पढ़ता हूँ। और एक नाथ पब्लिकेशन की जो बुक्स आती है वो भी बहुत शानदार बुक आती है। बाकी बेसिक तैयारी करनी है आपको तो एक बार आप 6 to लेके 12 तक जो आपकी राजस्थान अध्ययन की जो किताबें चलती है, मेन जो 10th की बुक है, 9th 10th की बुक, वो काफ़ी अच्छी होती है। अगर आपने बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ा है तो उसको पढ़िए एक बार शुरुआत में, फिर आगे तैयारी कीजिए तो आपको बेसिक पूरा क्लियर हो जाएगा। तो किताबें ये अच्छी है। बाकी जो सब्जेक्ट वाइज बुक्स आती है, साइंस की अलग आती है, हिंदी की अलग आती है, इंग्लिश की, जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप अच्छा मैटर देख के उसके अकॉर्डिंग तैयारी कीजिए। बुक्स का ऐसा कुछ नहीं है, जैसे सबकी अलग अलग पसंद होती है, सबके अलग अलग टीचर होते हैं। अच्छा, टीचर भी आप एक रखिए कि जिससे जो पढ़ा रहा है आपको बेस्ट ही पढ़ाएगा, वो अच्छे पढ़ाएगा। ऐसा नहीं कि कभी इससे पढ़े कभी उससे पढ़े, ऐसा नहीं चलना चाहिए। टीचर एक के ऊपर भरोसा कीजिए, उसको पढ़िए, और बुक्स को भी एक मैटर को ही विश्वास कीजिए उसके ऊपर कि यही बेस्ट है, और इसको बार बार रिवाइज कीजिए। एक बुक को 10 बार पढ़िए, 10 बुक को मत पढ़िए। मेरा कहना ये है कि एक बुक को 10 बार पढ़ लेंगे तो आपका हो जाएगा। इसके साथ ही मेन बात टेस्ट सीरीज़ की या टेस्ट की वो प्रैक्टिस, आप किताबें पढ़ लेंगे, अगर टेस्ट नहीं देंगे या प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो एग्ज़ाम में आपका कॉन्फिडेंस लो रहेगा, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाएगा। आप एग्ज़ाम में जो आपको आते हुए भी आप क्वेश्चन आपके रॉन्ग हो जाएंगे। तो अच्छी टेस्ट सीरीज़ ऑफलाइन भी होती है, बहुत सारे कोचिंग सेंटर जो हैं वो ऑफलाइन भी करवाते हैं, और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ भी चलती है आजकल। तो आपको जो भी अच्छी लगती है कि मुझे ऑनलाइन चाहिए, मुझे ऑफलाइन चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। अब बात की जाए कि आप किस परिप्रेक्ष्य में आप मान लें कांस्टेबल की बात कर रहे हैं, तो कांस्टेबल की भी बहुत सारी पब्लिकेशन की ऑफलाइन बुक भी आती है टेस्ट की, ऑनलाइन देनी है तो भी आपके बहुत सारे अलग अलग संस्थान हैं जो करवाते हैं। और रही बात 4th ग्रेड की है, तो मेरे एक टेस्ट से चलती है अपने गौरव सिंह गानेराव सर है, उनकी भी जो सस्ती है, किफ़ायती है, उसमें ज़्यादा पैसा नहीं लेते हैं आपसे वो, और अच्छी टेस्ट सीरीज उपलब्ध करवाते हैं। उसके अलावा क्वालिटी एजुकेशन जो मैंने खुद दी थी, जूनियर अकाउंटेंट में तैयारी की थी उस टाइम, तो वो भी कुछ अच्छे पेपर बनाते हैं और अच्छी टेस्ट सीरीज होती है। बाकी टीचर के अकॉर्डिंग बात की जाए तो कलाम अकेडमी भी करवाती है, और भाटिया आश्रम भी चलती है टीचर के लिए। तो अलग अलग आपके वैकेंसी के अकॉर्डिंग अलग अलग टेस्ट सीरीज़ हैं जो आप ज्वाइन कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, बस यही है। धन्यवाद आपका समय लिया हमने। आशा करते हैं आपकी जल्द से जल्द ज्वाइनिंग हो जाए। धन्यवाद।